नमस्कार दोस्तों, हिंदी चेस पे सीनियर चैनल में मैं निखिलेश जैन आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, दरअसल मैं थोड़ी देर पहले आपके लिए एक वीडियो बना रहा था और अचानक मैंने देखा कि जो मैग्नस कार्लसन इन्विटेशनल लीग चल रही है उसमें एक बहुत बड़ा उलटफेर हुआ है। मैग्नस कार्लसन को अनीश गिरी ने हरा दिया। जी हाँ, वही अनीश गिरी जो इस टूर्नामेंट में एक पॉइंट भी बनाने के लिए अभी तक तरस रहे थे। पहला पॉइंट जो है उनका खाता चौथे राउंड में खुला जाकर के कल, और आज उन्होंने सबसे बड़ी जीत दर्ज कर दी अपनी फाइटिंग स्पिरिट दिखाते हुए मैग्नस कार्लसन के ऊपर। तो ये बड़ा ही रोचक मुकाबला हुआ। रोचक इसलिए भी हुआ कि अगर आप सबको याद होगा, मैंने कुछ दिन पहले वीडियो बनाया था कि जब अली रेजा ने बैंटर ब्लिट्ज कप के फाइनल में कार्लसन को हराया, उसके तुरंत बाद जैसे ये टूर्नामेंट शुरू हुआ तो उसमें कार्लसन ने जो है पराजित किया दूसरे राउंड में अली रेजा फिरोजा को। तो वो जो गेम था उसी गेम से सीखते हुए इंप्रूवमेंट लाते हुए अनीश गिरी ने जीत दर्ज की है। और देखिए कि कैसे मैग्नस कार्लसन से क्या मिस हो गया, कुछ तो बड़ी ब्लंडर हुई है। तो आइए देखते हैं इस मुकाबले को। शुरू हुआ D4 से। मैग्नस कार्लसन सफेद मोहरों से खेल रहे थे और काले मोहरों से अनीश गिरी खेल रहे थे। यहाँ पर मुकाबला चला D4, नाइट F6, C4, E6, नाइट F3, D5। मैं सजेस्ट करूंगा कि कार्लसन अलीरेजा का जो हमने 2-3-4 दिन पहले वीडियो डाला है वो जरूर जाके देखें, वो लिंक मैं छोड़ दूंगा नीचे। नाइट C3, बिशप B4, ये सब ऑलमोस्ट वही गेम हुआ जो कि अलीरेजा के साथ हुआ था। सीन टू D5 एक्सचेंज वेरिएशन खेला यहाँ पर QGD में मैग्नस कार्लसन ने। इन टू D5, बिशप F4, और यहाँ पर खेलते हैं नाइट E4 जो कि अली रेजा ने भी खेला था। डेफिनेटली आप देख सकते हो कि C3 पर प्रेशर है। जो नॉर्मल थ्रेट है वो यही है कि नाइट C3, BC3 और बिशप C3 चेक। और उसके बाद आप देख सकते हो कि ये दोनों जो है प्रेशर में। तो यहाँ पे जो नेचुरल मूव है वो है रुक C1 एंड देन नाइट C6 जो है ब्लैक ने यहाँ पर डेवलप किया। ओके, एंड व्हाइट यहाँ पे खेलता है नाइट D2। दो तरह से, एक प्रकार से स्पिनिंग का प्रॉब्लम को भी शॉर्ट आउट करते हुए, दूसरी इस नाइट का जो प्रेजेंस है E4 में उसको चैलेंज करते हुए। ओके, सो यहाँ पर जो ब्लैक ने लाइन चुनी थी, इससे पहले भी अलीरेजा फिरोजा ने लाइन चुनी थी, वो थी G5। बहुत ही आक्रामक। आप कह सकते हो कि ऑलरेडी ओपनिंग में नाइट ये जो है वो 2 बार चल चुका है। और इस पॉन का इधर आना डेफिनेटली, क्योंकि आपका नाइट F3 पे प्रेजेंस नहीं है तो आपको एहसास कराना कि आपका नाइट F3 पे है नहीं, तो G5 स्क्वायर आपके पास है नहीं। तो एक टेम्पो गेन करना ताकि बिशप को पीछे धकेला जा सके। इस बिशप के पीछे आने से अब नुकसान ये भी है कि ये बिशप जो है वो कहाँ से खेलेगा। डेफिनेटली आपको E3 तो पुश नहीं कर पाओगे, तो आपको G3 करके ही खेलना होगा। और यहाँ पर कंटिन्यू करते हैं गेम को। तो उन्होंने खेला नाइट इंटू C3, बिशप इंटू C3, B इंटू C3, बिशप A3, सो रुक B1, ये सब सेम हुआ। और यहाँ पर खेला F5 अनीश गिरी ने, ठीक वैसे ही जैसे अलीरेजा फिरोजा ने खेला था। अब इसके बाद क्या हुआ था, कार्लसन ने भी उस मैच में भी G3 खेला था, और खेलना जरूरी भी है क्योंकि F4 आ रहा है और आपको इस बिशप के लिए जगह भी बनानी है। ओके, और यहाँ पर अलीरेजा फिरोजा ने उस गेम में कैसल कर लिया था, जिसके बाद आपको याद होगा कि गेम में क्या हुआ, तो उसको आप जाकर के देखिएगा। यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पर और उसके बाद आपको ये भी याद होगा कि क्वीन B3 आया था टेम्पो के साथ, तो बिशप को हटना पड़ा था। उसके बाद C4 करके क्वीन को एक्टिवेट करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। जबकि अनीश गिरी के साथ मैच में दरअसल कार्लसन का जो है वो क्वीन सही समय पे एक्टिवेट नहीं हो पाया, और फिर जो ब्लंडर हुई वो तो अलग थी। सो यहाँ पर बिशप D6, तो एक तो टेम्पो गेन नहीं किया, पहले ही बिशप को वहां जाके डाल दिया। और इसका पर्पज ये है कि अब बिशप के इधर होने से F4 पर सीधा प्रेशर आ रहा है कि कभी भी F4 पुश हो सकता है। ओके, यहाँ पर कार्लसन ने न्यू मूव खेला। यहाँ इससे पहले जो खेला गया एक आधी मैच है, क्योंकि यहाँ पर मैच ही नहीं है ऑलरेडी, तो एक ही मैच खेला गया। तो उसमें व्हाइट ने नाइट F3 खेला था, फिर ब्लैक ने F4, बिशप C1, क्वीन F6, और ये मैच जो है ब्लैक के फेवर में गया था। तो कार्लसन ने डेफिनेटली यहाँ पे इंप्रूवमेंट किया हुआ था। उन्होंने रुक G1 खेला और चाल ठीक थी। अब रुक G1 का पर्पज ये हो गया कि आप देखो कि एक रुक तो इधर है और दूसरा रुक यहाँ पे है, तो इसका मतलब क्या है कि ये किंग अब सेंटर पर रहने वाला है। अब किंग सेंटर पर रहने वाला है तो आपको 2-3 बातें याद रखनी है कि आपके दोनों रुक काम में कैसे आएंगे, किंग की सिक्योरिटी कैसी रहेगी सेंटर पे। सेंटर आप ज्यादा ओपन करेंगे तो नुकसान हो सकता है, और वही हुआ भी है। और फिर तो ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि इनकी इन सब पीसेस का उपयोग जो है वो कैसे करने वाले हैं। लेकिन साथ ही साथ आप ये भी नहीं कह सकते कि व्हाइट के पास कुछ नहीं, क्योंकि ब्लैक का किंग भी जो है वो थोड़ा सा प्रॉब्लम में है। खासतौर पे जब आप F5, G5, E5, 3-3 यहाँ के पॉन जो है वो आगे बढ़ चुके हो काफी, तो यहाँ पर किंग के पास वीकनेस होना भी नॉर्मल है। लेकिन जो व्हाइट के पीसेस की फंसी हुई पोजीशन है अभी, उसमें व्हाइट अभी एडवांटेज लेने की स्थिति में है नहीं। ओके, गेम कंटिन्यू कैसे हुआ, कासल
तो एक प्रकार से चैलेंज है मैग्नस कार्लसन को, भाई मैंने तो कैसल कर लिया, आप देखो आप क्या कर सकते हो, अटैक कैसे कर सकते हो। कार्लसन यहाँ पे खेलते हैं H4, नेचुरल भी है, उन्हें स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा, बट यहाँ पर बहुत ही बारीकी से खेलते हुए अच्छी मूव खेली काफी अनीश गिरी ने। F4, जी इंटू F4 तो G4, ये एक अच्छा डिफेंसिव मूव है, और वैसे भी अनीश गिरी डिफेंस में काफी अच्छे हैं। तो ये इससे हुआ ये कि व्हाइट का जो अटैक था वो फ्लो में नहीं आ पाया, मतलब इसको ओपन फाइल मिली नहीं, और यहाँ पर ये बिशप अभी भी एक पॉन जैसा ही है, और ये जो प्रोटेक्शन चल रहा है, तो फ्यूचर में इस तरह से भी प्रोटेक्शन यहाँ पे ब्लैक जो है वो मैच को बचा रहा है। अगर उसके किंग की खराब पोजीशन बच गई तो व्हाइट की जो सेंटर में पोजीशन है वो उसके, और पॉन स्ट्रक्चर वो व्हाइट का मैच जो है उससे छीन लेगी, क्योंकि वीकनेस काफी है अभी यहाँ पर। H4, F4, आगे क्या हुआ, रुक B5 खेला कार्लसन ने अपने रुक को इंक्लूड करते हुए, और यकीन मानिए इस तरह का चेस सिर्फ कार्लसन ही खेल सकते हैं, भले उनसे गलती हो गई बट उनकी समझ बराबर है कि कब कौन सा पीस कहाँ से उपयोग में लाना है, और यहाँ तक सब ठीक चल रहा था। यहाँ पर हालांकि C4 एक इम्पॉर्टेंट मूव हो सकता था, और जो मुझे जो नॉर्मली जो हमने एनालाइज करके देखा कि उसमें क्वीन बार बार एक्टिवेट कई जगह हो सकता था, जो कि हो नहीं पाया, तो इस लाइट कलर के स्ट्रक्चर को अगर तोड़ दे तो फायदा मिलता है। ओके, नाइट E7 खेला यहाँ पर, तो नाउ अब यहाँ पर अनीश गिरी बहुत सॉलिड खेलने चाह रहे हैं, वो चाह रहे हैं कि C6 वगैरह हो जाए, तो ये जो रुक है वो इस तरीके से कहीं से एक्टिवेट ना होने पाए, इसको पीछे भेज दिया जाए कहीं पे, और उसके बाद अपने नाइट बिशप क्वीन धीरे धीरे सबकी मदद से किंग को जो है बराबर डिफेंस किया जाए। H5 भी जो है उनकी चाल में है, तो उन्होंने खेला यहाँ पर कार्लसन ने F5, यहाँ पे भी नाइट F3 शायद एक गुड मूव हो सकता था, नाइट को E5 ले जाके एक्टिवेट करने के लिए, बट F5 यहाँ पर अनीश गिरी ने पहले तो खेला H5 ताकि ये G4 का टेंशन खत्म हो जाए, और एक प्रकार से फोर्स भी था क्योंकि ये पॉन आगे आने से इसका यहाँ पे सपोर्ट वैसे भी चला गया था। ओके, नाउ यहाँ पर खेला बिशप G5 कार्लसन ने। ओके, तो एक पीस की एंट्री जरूर अच्छे स्क्वायर्स पर हो गई, तो यहाँ पर क्वीन E8 अच्छा मूव हो सकता था, खैर बट उन्होंने पहले खेला अनीश गिरी ने C6, रुक B2, नाउ रुक इनटू F5। एक्चुअली उनका प्लानिंग कुछ और था, इसीलिए उन्होंने अपने इस क्वीन को फ्री नहीं किया नाइट फॉक्स से। अब जैसे ही यहाँ पर E4 खेला मैग्नस कार्लसन ने, यहाँ पे जो अनीश गिरी की मैं कह सकता हूँ कि ये सबसे अच्छी समझ वाली चाल थी, इस रुक बिशप को एलिमिनेट कर दिया, रुक इनटू G5, ये एक्सचेंज सेक्रीफाइस, H इनटू G5 और नाइट G6। अब यहाँ पर जो आप देखोगे फ्यूचर में कि ये पॉन भी चला जाएगा, तो उनके पास ये दो बहुत अच्छे पॉन्स, दो बहुत अच्छे बिशप, तो ये गेम यहीं से क्लियर हो गया था कि अब कार्लसन के लिए जीतना जो है वो आसान तो नहीं होगा। कार्लसन ने पुश किया E5। ओके, डेफिनेटली आप कह सकते हो कि ये भी एक चाल हो सकती थी, बट आपको अपने किंग की पोजीशन का ध्यान रखना होगा कि किंग भी सेंटर पर है। ओके, तो E5 पुश किया उन्होंने, बिशप F8, और खासतौर पे जब आप एक्सचेंज अप हो तो आप डेफिनेटली आप चाहोगे कि धीरे धीरे पोजीशन को क्लोज रखते हुए अपनी वीकनेस को खुल के सामने ना आने दिया जाए। कार्लसन ने खेला बिशप D3, नाइट F4, नाउ अनीश गिरी ने खेला नाइट F4, तो अब यहाँ पे बिशप को हटाने का वक्त है नहीं, तो कार्लसन ने गुड मूव खेला नाइट F1। यहाँ पर अनीश गिरी ने खेला क्वीन इनटू G5, और ये वो मौका था 25वीं चाल जहाँ पर कार्लसन ने ब्लंडर कर दी। कार्लसन मिस कर गए एक प्रकार से, मैं कहूंगा कि अपने इस रुक की पोजीशन को, यही हुई गलती, वरना सब ठीक था। यहाँ पे अगर नाइट E3 खेलते तो नाइट इंटू D3, क्वीन इंटू D3, तो ये तो ब्लंडर हो जाती, क्योंकि आप उसके बाद देखिए कि ये पॉन भी डेंजरस है, और ये अब आप इस किंग को ज्यादा कुछ कर नहीं सकते, तो ये नाइट E3 के बाद एक्चुअली में ये पोजीशन जो थी वो ठीक ठाक थी यहाँ पर, और इसके बाद अब जो है व्हाइट जो है प्रेशर थोड़ा सा डाल सकता है, क्योंकि ब्लैक यहाँ पर अभी ये बिशप एक्सचेंज नहीं करने वाला है, और अब फ्यूचर में बाद में कभी F3 जरूर आएगा, बट फिलहाल नहीं आ रहा था, और कार्लसन ने यहीं पर F3 खेल दिया। अब क्या हुआ, बहुत ही नेचुरल टैक्टिक्स लग गई, डबल अटैक लग गया, अगर आप सब देख सकते हो तो नाइट इंटू D3, क्वीन इंटू D3 एंड नाउ क्वीन C1, और अब यहाँ पर रुक जो है पूरा पूरा किंग F2, क्वीन इंटू B2, नाइट D2 हुआ भी, तो यहाँ पर एक और गुड मूव, फिर अनीश गिरी भी, ऐसा नहीं कि वर्ल्ड टॉप 10 में अगर कोई खिलाड़ी है तो उसमें दम तो होगी, बिशप F5, अगर क्वीन F5 जैसा कि मानने जाना पड़ा, सो क्वीन इंटू G2, किंग G3 एंड क्वीन इंटू C3, किंग H4 हुआ, क्वीन इंटू D4, सो धीरे धीरे पॉन मारते जा रहे थे, रुक G3 लेकर के आए, तो बिशप G7, F4 पुश किया, तो रुक F8, और इसके बाद यहाँ पर रिजाइन कर दिया मैग्नस कार्लसन ने। तो अनीश गिरी के रैपिड चेस कैरियर की मैं कहूंगा कि ये सबसे बड़ी जीत कार्लसन के खिलाफ, उन्होंने, मुझे नहीं लगता याद पड़ता कि कभी भी फास्ट चेस में मैग्नस कार्लसन को अनीश गिरी ने हराया है, तो अनीश गिरी की ये जीत, और यहाँ पर डेफिनेटली कार्लसन
से कुछ मिस हुआ और अनीश गिरी ने एक आक्रामक चेस खेला जो कि उनके नेचर के विरुद्ध है। अनीश कभी भी बहुत आक्रामक शतरंज खेलते नहीं हैं। तो ये थी ये वीडियो। तो उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी भाषी लोगों तक इन वीडियोस को पहुंचाएं। और अगर आप हिंदी भाषा में शतरंज को आगे ले जाने के लिए सहयोग करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए लिंक के माध्यम से आप सहयोग भी कर सकते हैं। देखते रहिए चेस बेस इंडिया। चेस बेस इंडिया के लिए मैं निखिलेश जैन। जय हिंद। तो उम्मीद है आपको हमारे वीडियो पसंद आए होंगे। अपने सुझाव हमें जरूर दें और याद रखें शतरंज की हर छोटी बड़ी खबर के लिए जुड़े रहें चेस बेस इंडिया चैनल से। जी हाँ, चाहे वो खिलाड़ियों के इंटरव्यू या फिर वो खेल का विश्लेषण, चेस बेस इंडिया हमेशा आपके लिए खबरें लाएगा सबसे तेज सबसे जल्दी। सब्सक्राइब करें हिंदी चेस बेस इंडिया चैनल को। अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकॉन दबाना ना भूलें दोस्तों, क्योंकि इसी से मिलेंगे आपको सारे नोटिफिकेशन। फेसबुक पर देख रहे हैं तो जरूर लाइक और शेयर करना ना भूलें।